उस पे मोदी जी ऐसे पगड़ियाँ बांधते थे, दिखाते हैं कैसे बांधते थे वो। ये समाजवादी पगड़ी है, समझे ना। पगड़ी बांधे, अब बांधने के बाद कहते थे भाइयों बहनों विदेश से काला धन चाहिए नहीं चाहिए, भाइयों बहनों महंगाई कम करना है नहीं करना है। तो मेरे भाइयों, ये जनसंख्या नियंत्रण भी एक चुनावी जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। करते बिल्कुल योगी जी, योगी जी एक नंबर के चूतिया हैं। बात करो, मुख्यमंत्री है भाई। नहीं, मुख्यमंत्री कहाँ है भाई साहब? इस सरकार से तुम्हें क्या फायदा हुआ आज तक? सुन लो, इस सरकार से कुछ भी फायदा नहीं हुआ हमें। नहीं हुआ ना ये कुछ भी फायदा नहीं हुआ इस सरकार से हमें। हाँ, सब विकास ही होता चला जा रहा है। अरे नोटबंदी हुई, विकास नहीं हुआ, खाने खराब हो गए लोग, विकास नहीं हुआ, उसे विकास मान लो। कि ना ये राम के हैं ना ये रहीम के हैं, सिर्फ सत्ता के प्यारे हैं। इनको राम के मुकाबला भारतीय जनता पार्टी करेगा। भगवान राम के नाम पर वोट तो प्राप्त कर सकता है वो। खुश नहीं है क्या पंडित जी? भगवान राम के नाम पर ये वोट तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अरे राम सा संघर्ष कहाँ से लाओगे? बीजेपी आए, बीजेपी आए, बीजेपी आए। यहाँ अर्जुन और कृष्ण है, अर्जुन और कृष्ण तुझे निस्तो नाबूद करने का काम कर। धार्मिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और विधानसभा चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का अब तेज होता जा रहा है। सत्ता में जो सरकार है अब एक नया कानून लेकर आ रही है और भी जो है धीरे धीरे जो है बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी है। जनसंख्या नियंत्रण जो नीति आई है इस पे जो है एक तरफ जो है वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कानून है, जो है प्रदेश को जो गरीबी है उसको भी दूर करेगा। वहीं जो है दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी के जो नेता है ये कह रहे हैं कि कुदरत को चेतावनी देने वाली एक जो है ये कानून है। तो तमाम लोग है बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से चुनाव अब करीब आ रहा है तो अब जो है नए नए कानून जो है जैसे जनसंख्या नीति कानून जो है लेके आई है सरकार, तो एक तरफ जो सरकार कानून लेकर आई है, दूसरी तरफ जो है समाजवादी की पार्टी के नेता या विपक्षी पार्टी नेता कह रहे हैं कुदरत को चेतावनी देने वाला कानून है। ऐसा क्यों? देखिए, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी कभी मंशा नहीं रही है कि देश का भला हो जाए। इनकी कभी मंशा नहीं रही है कि आम जन तक सरकारी संस्थाओं के द्वारा जो लाभ पहुंच सकता है वो पहुंचाया जा सके। आज ये जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, क्या इनकी बातों पे यकीन किया जा सकता है? क्या आपको यकीन है? मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान के तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि ना ये राम के हैं ना ये रहीम के हैं, सिर्फ सत्ता के प्यारे हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि चुनाव जीतने के बाद, सत्ता प्राप्त करने के बाद पुनः वह चुनाव में चला जाता है और सिर्फ चुनावी मेमोरेंडा तैयार करने का काम करता है वो, इसके अलावा कुछ नहीं। और हम समाजवादी लोग, अगर जनता हमें ताकत देती है तो जनता की किस प्रकार से हम सेवा कर सके उस पर फोकस करते हैं चुनाव लड़ने पर। देश हित कानून नहीं बनाते। देश हित के लिए तो कहा है कि राज्य में अगर आबादी कम होगी तो विकास भी होगा, लोगों को नौकरियां भी मिलेगी, तो इसमें गलत क्या है? इसका विरोध कोई नहीं करता, कानून होना चाहिए, लेकिन इनकी मंशा तो आप देखें। क्या है मंशा? इनकी मंशा कानून पास करना नहीं है। इनकी मंशा, क्योंकि 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता ने अपहरण उद्योग देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने कोरोना काल में गरीबों पे पुलिस की, योगी बाबा की लाठी चटकता हुआ देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता बेरोजगारी का आलम झेला है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पुलिस की गुंडागर्दी को झेला है। क्या मिला है उत्तर प्रदेश की जनता को? क्या मिला है उत्तर प्रदेश की जनता को? उत्तर प्रदेश को सिर्फ दर्द, दर्द और दर्द मिला है। और आज इनके पास जब चुनाव में आने का समय आया तो ये जनता के बीच जाके ये नहीं कह सकते कि नौजवानों, पढ़े लिखो, मैंने तुम्हें रोजगार दिया, हमें वोट दो। मेरी माताएं बहनों, हमने तुम्हारी सुरक्षा दिया है, सुरक्षा किया है, आप हमें वोट दो। ऐसा हमने आपका विकास किया। कोई भी ऐसा विजन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाकर सीना ठोक के कह सके कि मैंने काम किया है, आप मुझे वोट दे। ये सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति है, हिंदू और मुस्लिम में अलगाव लाना। ये चुनाव को सिर्फ हिंदू मुस्लिम की तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। उसका विरोध मैं आपके माध्यम से अपने प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहता हूं। नौजवानों, तुम्हें विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे चाहिए
या तुम्हें हिंदू मुस्लिम की खाई चाहिए। जनसंख्या नीति जो लाया है, ये विरोध कैसे हो सकता है, कैसे रोक सकते हैं, विकास कैसे रोक सकते हैं? आप कह रहे हैं कि ये जो है एक पोलराइजेशन नीति है, राजनीतिक जुमला कैसा हो सकता है ये? भारतीय जनता पार्टी का नेता हमेशा जुमलाबाजी ही किया है। क्या आप भूल गए? 2014 में सत्ता में आने से पहले फर्जी लाल किला पर बैठकर आदरणीय मोदी जी कहा करते थे, भाइयों बहनों। फर्जी लाल किला क्या मतलब? फर्जी लाल किला क्या? फर्जी लाल किला जो बना करके स्टेज बनता था, लाल किला का एक स्टेज बनता था, उस पे मोदी जी ऐसे पगड़ियां बांधते थे। दिखाते हैं कैसे बांधते थे वो। ये समाजवादी पगड़ी है, समझे ना। पगड़ी बांधे, अब बांधने के बाद कहते थे, भाइयों बहनों, विदेश से काला धन चाहिए नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, महंगाई कम करना है नहीं करना है? कहाँ है हम महंगाई? कहाँ है वो विकास? कहाँ है वो काला धन जो 15 लाख देने की बात की थी इन्होंने? और जब इनसे आप ही मीडिया वालों ने पूछा था तो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि ये तो चुनावी जुमला है। तो मेरे भाइयों, ये जनसंख्या नियंत्रण भी एक चुनावी जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो कुछ भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी, एक तो कहते हैं आप लोग विकास नहीं करते, जब विकास का काम करते हैं तो आप लोग विरोध करने आ जाते हैं। तो काम कैसे करें? विरोध करते रहिए आप। विकास करें ना भैया। कहाँ पे विकास आप हमको दिखाएंगे ढूंढ करके? आप हमें विकास दिखाएंगे? आज कुटीर उद्योग समाप्ति की ओर है। नोटबंदी ने व्यापारियों का कमर तोड़ दिया। नोटबंदी ने व्यापारियों का कमर तोड़ दिया। गरीब लोग और गरीब हो गए। नोट को बदलने के लिए कोई धन्ना सेठ का बेटा लाइन में नहीं लगा था, बदलने के लिए मजदूर लगा था। और मजदूर अपनी एक दिन की दिहाड़ी खत्म करता था उस कड़ाके की ठंड में। कई हमारे गरीब मजदूर किसान भाई बैंक की लाइनों में शहीद हो गए। आपको याद होगा कि एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था उन्नाव में। उस बच्चे का नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खजांची रखा। उसकी पढ़ाई लिखाई तक का खर्च आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया। हमारी सरकार नहीं थी, उसके बावजूद जितने लोग शहीद हुए, उस बैंक की लाइन में लग करके आदरणीय अखिलेश यादव ने 2-2 लाख रुपया देने का काम किया। तो खत्म हो गया ना उत्तर प्रदेश में? कौन सा अपराध खत्म हो गया? कौन सा अपराध खत्म हो गया साहब? अपहरण का खत्म हो गया? अरे इससे भी बड़ा अपराध होगा साहब। फिर हमें वही महाभारत का सीन याद आता है कि अपनी लाठी को मजबूत दिखाने के लिए एक महिला प्रत्याशी का चीरहरण करने का प्रयास करता है। लेकिन ये भूल गए कि ये धरती वीरों से खाली नहीं है। अगर तेरे पास दुशासन है, तेरे पास भीष्म पितामह है, तेरे पास दुर्योधन और कर्ण है, तो यहाँ अर्जुन और कृष्ण है। अर्जुन और कृष्ण तुझे निस्तो नाबूद करने का काम। धार्मिक राजनीति आप भी करेंगे? आप राजनीति तो हम करते ही नहीं। धार्मिक राजनीति अर्जुन कृष्ण हो, जब राम का नाम लेंगे आप कृष्ण का नाम लेंगे? जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। लेकिन मेरा राम ये नहीं कहता है कि तुम किसी से नफरत कर लो। मेरा राम तो सेवरी के जूठन बैर को खाने का काम करता है। मेरा राम भील को भी गले लगाने का काम करता है। मेरे राम का दोस्त एक केवट होता है। लेकिन जो जिस राम की ये पूजा कर रहा है, जिस राम की पूजा करने की बात कर रहा है, वो राम कुटिया में गरीबों की झोपड़ी में रहना पसंद करेगा। लेकिन जिस घोटाले में महल तैयार किया गया हो, उस घोटालेबाज महल में नहीं रहेगा। मेरे राम को ये लोग बदनाम करें। अरे राम के मुकाबला भारतीय जनता पार्टी करेगा। भगवान राम के नाम पर वोट तो प्राप्त कर सकता है वो। खुश नहीं है क्या पंडित जी? भगवान राम के नाम पर ये वोट तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अरे राम सा संघर्ष कहां से लाओगे? राम की जगह राम सा जैसा संघर्ष तुम कहां से लाओगे? अरे कल जिस पर सजना था मुकुट, आज उसे त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था, वचन भी थामना था, आदेश भी मानना था। राम सा संघर्ष तुम कहां से कर पाओगे? अरे राम ने तो एक क्षण में पाई हुई गद्दी को त्याग दिया था, और तुम उत्तर प्रदेश की जनता ने जिला पंचायत में तुम्हें हराया, और अपने पुलिस और गुंडों के दम पर तुम जीत करके अपने गुंडों की पीठ ठोकने का काम कर रहे हो। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अपने लोगों को कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है। आप गुंडों का मनोबल। प्रधानमंत्री भी ट्वीट करते हैं और गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया, बधाई दी है जीत कर, बहुत अच्छा जीत है। तो क्या लगता है ये जो है सफर विधानसभा तक जाएगा? योगी जी जीतेंगे विधानसभा में? नहीं। आप मेरी उस माँ से पूछे जिस माँ का
आप मेरी उस माँ से पूछें जिस माँ का चीरहरण करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया। आप मेरी उस हाथरस की बेटी से पूछे जिसके साथ क्या दर्द भरा घटना घटा। आपको पूछना है तो मेरी उस बदायूं वाली माँ से पूछे जो मंदिर में उसके साथ क्या दुराचार हुआ। इस उत्तर प्रदेश में अगर कुछ हो रहा है तो लोग घुट घुट के मर रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं। कैसे गई बीजेपी? जनता ने हराया है, जनता ने हराया है। ये लाठी के दम पर लोकतंत्र को कुचलने का जो इन्होंने कार्य किया है, इसका करारा जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देने जा रही है 2022 में। और 2022 में उत्तर प्रदेश की सरजमी पे विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश यादव होंगे। और भी तमाम क्या कह रहे थे, विकास हुआ है ना? हाँ, सब विकास ही होता चला जा रहा है। अरे नोटबंदी हुई, विकास नहीं हुआ, खाने खराब हो गए लोग। विकास नहीं हुआ उसे विकास मान लो, लोग खाने खराब हो गए, लाइनों में लग रहे थे, गरीब आदमी धक्के खा रहा था। अब तो ठीक है ना, कानून ठीक हो गया, यहाँ के कानून व्यवस्था कानून ठीक हो गया, ये कानून ठीक हो गया है। पुलिस डंडे मार रही है, ये कानून ठीक हो गया। पुलिस की मर्जी से मार्केट खुल रही है, ठीक हो गया है नहीं। हफ्ते महंगाई का क्या हाल है? महंगाई तो आसमान को छू रही है। पेट्रोल का रेट मालूम है, मैं बताऊं? तो विकास की वजह से बढ़ रहा ना, कह रहे विकास हो रहा था। यूं को पब्लिक भूखी मरने वाली है, ये विकास होने वाला है। कुछ जिंदा मरेंगे, लठों से मरेंगे, कुछ भूख से मरेंगे, कुछ महंगाई से मरेंगे। जनसंख्या नीति जो आ गई है, किसके बारे में क्या सोचा? अरे उनकी बस की देश को संभालना नहीं है। संभाल तो रहे, 7 साल से प्रधानमंत्री। बिगाड़ रहे हैं। कैसे बिगाड़ रहे हैं? यही बिगाड़ रहे हैं कि बच्चे 2 होंगे उसको सहूलत मिलेगी, जिसके 4 होंगे वो कहाँ जाएगा? गुरुद्वारे कहाँ जाएगा भाई? 2 बच्चे वालों को तो लोन भी मिलेगा, नौकरी भी सरकारी मिलेगी। जिस पे 4 बच्चे हैं वो कहाँ जाएगा? काम अच्छा किया योगी जी ने, नहीं किया? अच्छा नहीं किया, ये बुरे की तरफ चल रहे हैं, पब्लिक को भूखा मार रहे हैं। कितने नंबर देंगे 10 में से योगी जी? 10 में से कितने नंबर देंगे? हमारे तो नंबर जो है उन्हें भी काट देंगे। कितने काट, मतलब क्या नहीं? बिल्कुल तमाम और भी लोग मौजूद हैं, सब हमसे बातचीत की। नोटबंदी से मरने शुरू हुए हैं लोग, वो आज तक सरसमझ नहीं हुए। हमारे पास नोट तो आए, 2 महीने बाद खबर आई नए पुराने नोट, काला धन आएगा, और उनके पास सफेद धन पहले ही पहुंच गया। क्या कितना विकास हुआ यूपी में? यूपी में बहुत विकास हुआ। बहुत विकास हो गया ना। बता दिए चाचा को क्या क्या विकास हुआ? कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। चाचा बता दो आप। नहीं, आप बताओ क्या विकास? आप बता दो आप बताओ नहीं आता। इस सरकार से तुम्हें क्या फायदा हुआ आज तक? सुन लो, इस सरकार से कुछ भी फायदा नहीं हुआ हमें। नहीं हुआ ना, ये कुछ भी फायदा नहीं हुआ इस सरकार से हमें। फायदा नहीं हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। नुकसान। अच्छा काम नहीं कर रहे हैं योगी? अच्छे जी का काम कर रहे हैं योगी जी। 22 दिन किराया दे रहे क्या हैं लगता लोग। है, क्या ऑप्शन है योगी जी, नहीं तो और कौन? किराया वालों की तेजी कर रहे हैं वो सब चीज की। बताओ साफ समझ, बिल्कुल जनता है नाराज। हाँ बस हो गया, ठीक है। नहीं करते बिल्कुल योगी जी। योगी जी एक नंबर के चूतिया हैं। बात करो, मुख्यमंत्री है भाई। नहीं, मुख्यमंत्री कहाँ है भाई साहब? नहीं है क्या? अरे मुख्यमंत्री कहा है कि कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, मदद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं, क्यों? सब पब्लिक पर अनाज नहीं दे रहे हैं क्या? फ्री क्या अनाज मिल रहा है? अनाज तो मिल रहा है ना। सो जाओ, पब्लिक परेशान है सब। नमक चाहिए, अनाज नहीं मिल रहा है। अनाज नहीं मिल रहा। नहीं चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पे जो है, जहाँ जहाँ हम घूम रहे हैं, जनता बहुत नाराज दिख रही है। कह रही है कि ये कह रही है कि सरकार जो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से सरकार अपने जो बातचीत कर रही है, और सरकार ये भी कह रही है कि हमने बहुत सारा काम किया, प्रदेश में विकास किया है। अब जो जनसंख्या नीति लेके आई है सरकार, साफ तौर पे कहना है, विपक्षी पार्टियाँ कह रही है कि ये भी जो है एक राजनीतिक स्टंट है। जो चुनाव जो है वो चुनाव लड़ने की वजह से जो है सरकार जो है अब नई नई कानून लेकर आ रही है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि जनता जिस तरीके से नाराज है, ये नाराजगी क्या वोट तक पहुंचता है, या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाती है। बीजेपी, बीजेपी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।